डर क्या है ये डर जो वास्तविकता में है भी और नहीं भी। जिसने माना उसके लिए है और जिसने नहीं माना उसके लिए ये नहीं है। डर एक ऐसी बला है जिसकी खुद की वास्तविकता नहीं है। ये सिर्फ लोगों की सोच का ही नतीजा है जिसने उन लोगों को ही दबा दिया है डर के जीने के लिए, और जिसको जन्म हम लोगों ने ही दिया है, उन लोगों ने जो डरते हैं। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो अपनी ज़िंदगी को डर डर के जी रहे हैं, या यूँ कहे वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं डर से। जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। उनके अंदर जो डर है वो उसे हर काम में रोक देता है। वो डरते हैं कुछ अलग करने से, कुछ बड़ा करने से, और वो डर में ही जीते रहते हैं। और दूसरे वो जिन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर लिया है, द विनर ऑफ फेयर, और वो अपनी ज़िंदगी खुल के जीते हैं बिना डर के, और वो अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी ले पाते हैं। और जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है, यानी कि जीत हासिल कर लेता है, वही व्यक्ति अपने सपनों को, चाहे वो सपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पूरा कर सकता है। और जो डर के आगे घुटने टेक देता है वो सफल होने से पहले ही असफल हो जाता है और दोबारा सफल होने की कोशिश ही नहीं कर पाता। या यूँ कहे अपने सपने, अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने से पहले ही हार जाता है, क्योंकि डर उसके छोटे छोटे काम को भी चैलेंज जैसा बना देता है। एक लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप जिस दिन रात को कोई डरावनी फिल्म देखते हैं या कोई डरावनी बात सुनते हैं तो आपको उसके बाद उस दिन छोटी छोटी चीज़ें डर लगने लग जाती है। जो चीज़ आपके डेली रूटीन में होता होगा, जैसे कई लोग आधी रात को बीच में उठ के बाथरूम जाते होंगे या पानी पीने के लिए फ्रिज के पास जाते होंगे, वही काम फिल्म देखने के बाद आपको मुश्किल लगेगा और उस काम को करने में आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस पिक्चर का भूत बैठा है, और वो भूत जिसने आपने ही जन्म दिया है, जो आसपास कहीं नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग में ही चल रहा होता है। और वही आपको ये एहसास दिलाता है कि आपके आसपास कोई है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और इससे आप बेवजह के विचार लाते हैं। और वो काम जो आपके डेली रूटीन में था, वो भी काम आपको इस डर के कारण आपको करने से डर लगता है, और वहीं 2 से 3 दिन होने पर आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ये है डर, जिसका खुद का तो कोई वजूद नहीं है, और इसे जन्म हमने ही दिया है और हम ही इससे डर जाते हैं। इसलिए अपने डर को कंट्रोल करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसे हावी मत होने दो, क्योंकि हमारा ही जन्म दिया हुआ डर हमें ही डराए, इतनी इसकी भी औकात नहीं है। तो डर से आप मत हारिए, डर को आप हराइए। तो अब डर को हराए तो कैसे हराए? तो पहले तो एक बात आप बिल्कुल समझ लो, अपने डर को सिर्फ आप हरा सकते हैं। दूसरा कोई आपके डर को हराने के लिए आपको जगा सकता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि डर सिर्फ एक सोच है जो आपको बार बार कहीं ना कहीं परेशान करता है, और इसे आपको ही हराना है। और अगर आपने डर पर जीत हासिल कर ली तो सच कहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही लेवल पर महसूस कर पाओगे, बहुत ही फ्री, बिंदास महसूस करोगे। कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अपना डर आप पे निकालते हैं। जो काम वो खुद नहीं कर पाते वो आपको कहते हैं कि तुम भी नहीं कर पाओगे, और इससे आपके अंदर का डर भी कहना शुरू कर देता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये बार बार यही कहता है, पर तुम डर से डरना मत। अगर डर कहे तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम कहो हाँ मैं ये कर पाऊंगा। और डर को हराने का यही एक रास्ता है कि जिससे तुम्हें डर लगता है उसका सामना करो। जिस काम से आपको डर लगता है वो काम करो, चैलेंज करो डर को। जानता हूँ ये सहज नहीं है, पर तुम इतने कमज़ोर भी नहीं जो अपने अंदर के डर से हार जाओ। इसलिए डर को चैलेंज तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें दुनिया की बहुत सारी खुशी डर के उस पार ही मिलेगा। जो तुम्हारा सपना है वो डर को जीत के मिलेगा। तुम सोचो यार, डर के तुमने अपनी कितनी इच्छा नष्ट की है, कितना कुछ गंवाया है इस डर से। अब बस, अब डर तुम्हें नहीं, डर को तुम डराओगे, क्योंकि तुम इतने मामूली भी नहीं हो जो अपने ही डर से डर जाओ। फिर धीरे धीरे देखना, तुम जिस काम को करने से आप डरते थे ना, वो डर छू मंतर हो जाएगा, और वो काम आपके डेली रूटीन के काम जैसा भी हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने डर पर जीत हासिल जरूर करोगे। सो यू कैन डू इट।